डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्जात बल के बारे में, एंडोजेनिक फोर्स। भूदृश्य का जो विकास है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल के परिणाम स्वरूप होता है। अंतर्जात जो बल होते हैं वो भूतल पर विषमताओं का निर्माण करते हैं, जबकि बहिर्जात जो बल हैं उन विषमताओं को समाप्त कर समतल अवस्था में लाने का काम करते हैं। देखिए, विभाजन की बात करें तो हम देखते हैं कि बल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल पुनः दो प्रकार के होते हैं, पटल विरूपणी बल एवं आकस्मिक बल। पटल विरूपणी जो बल होते हैं वो लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं। आकस्मिक बल जो है अचानक से होते हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप इसका परिणाम है। पटल विरूपणी बल पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार इसके होते हैं, महादेशजनक बल व पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माण जो है वो मुख्य रूप से तनाव और संपीड़न का परिणाम है धरातल में, जबकि महादेशजनक जो बल होते हैं उसमें धरातल जो है ऊपर उठता है या नीचे जाता है। बहिर्जात जो बल है उसको समझने के लिए हम अनाच्छादन लेते हैं। अनाच्छादन जो है अपक्षय एवं अपर्दन दोनों का सम्मिलित रूप होता है। अपर्दन के विभिन्न दूत नीचे दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्जात बलों की। देखिए, जिन बलों की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती है उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों के कारण पृथ्वी के अंदर क्षैतिज एवं लंबवत गतियां होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी स्थलाकृतिक रचनाओं का जन्म होता है, जैसे पर्वत, पठार, वलन, भ्रंश घाटी आदि। अब हम लेते हैं पटल विरूपणी बल को। देखिए, पटल विरूपणी बल एक दीर्घकालिक संचलन है। इसके अंतर्गत लंबवत एवं क्षैतिज संचलन आते हैं। इन्हें क्रमशः महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी कहा जाता है। देखिए, अगर लंबवत धरातल में संचलन होगा तो महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है, जबकि अगर क्षैतिज संचलन होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। भूपृष्ठ के प्लेटों की गति इन्हीं बलों के माध्यम से होती है। देखिए, अब हम आते हैं महादेशजनक बल पे। लंबवत संचलन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का जो है बल कार्य करता है, और यह दो प्रकार का होता है, ऊपरी मुखी व अधोमुखी। उत्थित पुलिन, उत्थित स्थलखंड आदि ऊपरी मुखी संचलन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार मुंबई के प्रिंस डॉक क्षेत्र के जलमग्न वन आदि अधोमुखी संचलन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम पर्वत निर्माणकारी बलों की। तो पर्वत निर्माणकारी बल संपीड़नात्मक एवं तनाव बल हो सकते हैं। संपीड़न के परिणाम स्वरूप वलन एवं संवलन की रचना होती है, जबकि तनाव बल से चटकन एवं भ्रंशन की क्रिया होती है। मतलब धरातल एक दूसरे से में अपसरण की अगर प्लेटों में क्रिया होती है तो चटकन एवं भ्रंशन की क्रिया होती है। अब बात करें वलन की, तो संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ के मुड़ने को वलन कहा जाता है। वलन के फलस्वरूप शिखरों एवं द्रोणियों, मतलब सुरंग व गर्त के रूप में धरातल मुड़ जाता है। शिखरों को अपनति तथा द्रोणियों को अभिनति या सन्नति कहते हैं। संपीड़न बल की भिन्नता के कारण वलन के भी प्रकारों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनको अलग से पढ़ा जाएगा, वलन के प्रकार। ठीक है, अब हम आते हैं भ्रंशन पे। तो ऐसा विभंग जिसमें चट्टानें टूटकर एक दूसरे के सहारे स्थानांतरित होती हैं, भ्रंशन कहलाता है। भ्रंश मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। सामान्य भ्रंश का निर्माण तनाव बल के कारण होता है, जिसमें दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकते हैं एवं एक खंड नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, उत्क्रम भ्रंश जो दूसरा प्रकार है, उत्क्रम भ्रंश में दबाव के कारण दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं एवं एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं।
ये विभिन्न, देखिए सामान्य एवं व्युत्क्रम भ्रंश का डायग्राम दिखा रखा है। अब इन भ्रंशों से देखिए ग्रेबेन, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, और एक प्रकार से रैंप घाटी एवं हॉर्ज पर्वतों का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। आकस्मिक बल के अंदर ज्वालामुखी एवं भूकंप के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन किया जाता है। ज्वालामुखी भूपृष्ठ के खुलने से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया द्वारा मैग्मा बाहर आता है, जिससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लावा पठार, लावा पर्वत या ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा झील। अब देखिए ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीपाकार गर्त क्रेटर कहलाता है। काल्डेरा क्रेटर का विस्तृत रूप होता है। क्रेटर व काल्डेरा में जब जल भर जाता है तो उसको काल्डेरा झील कहा जाता है। पुष्कर झील जो है एक काल्डेरा झील का उदाहरण है। आंतरिक स्थलाकृति, जब लावा धरातल पर आने से पूर्व ही ठंडा हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बैथोलिथ, लोपोलिथ, सिल्डाइक, फैकोलिथ, लैकोलिथ। इन सभी स्थलाकृतियों के बारे में अपन चट्टान वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भूकंपीय स्थलाकृतियों के बारे की बात करें तो पृथ्वी में वलन एवं वृंसन की वजह से उत्पन्न कंपन की क्रिया को भूकंप कहते हैं। भूकंप के परिणाम स्वरूप भूस्खलन, सड़कों का लुप्त होना आम बात है। भूकंप के फलस्वरूप धरातल ऊपर उठ जाता है तथा धंस भी जाता है। 1819 में भुज में आए भूकंप से अल्लाह बांध का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में अपन ने पढ़ा। आप इसको तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।